हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोनू सर जी के में। हम आरआरबी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जो कि ये साइंस की क्लास देख रहे हैं, जिसमें कि फिजिक्स को स्टार्ट किया जा रहा है। और फिजिक्स का पहला चैप्टर दोस्तों आपका है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा होगा मेजरमेंट, मतलब मात्रक। तो देखिए हमारा हेडिंग है मात्रक। तो मात्रक किसे कहते हैं? तो किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है, जिसे मात्रक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मात्रक हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक मूल मात्रक किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, मूल मात्रक देखिए किसे कहते हैं? वे मात्रक जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात उनको एक दूसरे से अथवा आपस में बदला नहीं जा सकता। मतलब इसे हम कह सकते हैं जो किसी दूसरे से उत्पन्न ना हुआ हो। एग्जाम्पल में जैसे द्रव्यमान। तो द्रव्यमान दोस्तों जो कि है किसी अन्य मात्रक से मिलकर नहीं बनना है। लंबाई लंबाई किसी अन्य जो कि मात्रक से मिलकर नहीं बना है। समय किसी और चीज़ से नहीं मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा मूल मात्रक होते हैं जो किसी दूसरे पर निर्भर ना हो। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। आगे हमारा क्या है दोस्तों? व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक मूल इकाइयाँ में मूल जब दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न मात्रक कह सकते हैं। या फिर जो मूल मात्रक से उत्पन्न हो, जैसे लंबाई, क्षेत्रफल जो है लंबाई और चौड़ाई। तो चौड़ाई भी जो चौड़ाई है वो एक तरह प्रकार की हमारी दूरी है। ठीक है, दूरी यानी लंबाई। चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है। ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्रफल वाला जैसा होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये हमारे मूल मात्रक से मिलकर बना, तो ये इसे क्या कहेंगे? क्षेत्र मात्रक। ये उत्पन्न हुआ है। ठीक है दोस्तों, जैसे आयतन। आयतन क्या है दोस्तों? आयतन क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये तीनों जो कि ये मूल मात्रक से हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आयतन होगा। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये हमारे व्युत्पन्न मात्रक है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो ये भी हमारा क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय क्या हो जाएगा? ये हमारा एक प्रकार का व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि दूरी भी एक लंबाई है। क्योंकि दूरी भी एक प्रकार की लंबाई है। लंबाई को हम लंबाई यल से डिनोट करते हैं, और समय हमारा टी है, जो कि ये लंबाई और समय ये जो कि दोनों ही जो कि है मूल मात्रक से लिया गया। वेग बराबर होता है दोस्तों विस्थापन बटे समय। विस्थापन विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई होती है, और टाइम यानी समय। ठीक है दोस्तों, और त्वरण बराबर होता है दोस्तों वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर क्या होता है दोस्तों? वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारा है सीजीएस पद्धति। देखिए मात्रक जो है दो प्रकार होते हैं। मात्रक की पद्धतियाँ, कुछ मात्रक की कुल मिलाकर चार पद्धति होती है। मात्रक की कितनी पद्धति होती हैं? चार। कौन कौन सी? एक होती है सीजीएस पद्धति, दूसरी होती है एफपीएस पद्धति, तीसरी होती है एमकेएस पद्धति, चौथी होती है एसआई पद्धति। जो एसआई पद्धति है वो उसके भी दो मात्रक होते हैं, एक मूल मात्रक और एक संपूरक मात्रक। ठीक है दोस्तों, ठीक। आगे देखिए, आगे क्या है इसमें? आगे है दोस्तों कि सीजीएस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में दोस्तों लंबाई का जो मात्रक होता है वो लंबाई को हम सेंटीमीटर में मापते हैं, और द्रव्यमान को हम ग्राम में मापते हैं दोस्तों, और समय को सेकेंड में। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार एफपीएस पद्धति एफपीएस पद्धति एफपीएस पद्धति में लंबाई को हम फुट में मापेंगे, और द्रव्यमान को हम पाउंड में मापेंगे, और समय को सेकेंड में। ठीक है, और आगे देखते हैं एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, और द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं, और समय को जो है सेकेंड में। ठीक है दोस्तों, और एसआई पद्धति को आपको बताया मैंने, जो कि दो मात्रक होते हैं, मूल मात्रक और संपूरक मात्रक। देखिए आगे दोस्तों, आगे क्या है कि
जैसे सीजीएस पद्धति, अभी हमने पढ़ा किसके बारे में, सीजीएस पद्धति के बारे में। तो देखिए सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। सीजीएस का मतलब क्या होता है दोस्तों, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और सीजीएस पद्धति को हम फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा है एफपीएस पद्धति। एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, यानी एफपीएस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे हमारा है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति को हम मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति को कहा जाता है, या इसको हम भारतीय पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट हमारा है 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के अधिवेशन में एसआई को स्वीकार किया गया था, जिसका पूरा नाम है डी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है, आगे जो है हमारा एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं तथा 2 सहायक मात्रक होते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं अच्छी प्रकार से। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप फिर से जो कि हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए हम स्टार्ट फिर से कर देते हैं यहाँ से सीजीएस पद्धति से। सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति अभी हमने आपको नाम बताया इसका। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। इसको हम फ्रेंच पद्धति या फ्रेंच या फिर हम मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति यानी एफपीएस पद्धति में सीजीएस पद्धति में लंबाई को हम सेंटीमीटर में नापेंगे और द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में, ठीक है। और उसके बाद होती है हमारे एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति में तो लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को सेकंड में, समय को द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। और एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति को हम लंबाई को जो है मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। उसके बाद आती है एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति के कुल मिला के 2 मात्रक होते हैं, जिनको हम बोलते हैं मूल मात्रक और संपूरक मात्रक। सीजीएस, जैसे सीजीएस का पूरा नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, या फिर इसको हम फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, आगे है एफपीएस पद्धति। एफपीएस को हम फुट पाउंड सेकेंड पद्धति भी कहते हैं, या फिर ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, ब्रिटिश पद्धति, ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट हमारा है एमकेएस पद्धति। एमकेएस मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। भारतीय पद्धति, एमकेएस पद्धति को भारतीय पद्धति भी कहा जाता है। अगला पॉइंट हमारा है दोस्तों 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के अधिवेशन में। इसको हम फिर समझा रहे हैं दोस्तों आपको कि 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के अधिवेशन में एसआई को स्वीकारा गया। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एसआई पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के अधिवेशन में कब स्वीकारा गया, तो आप बोलेंगे सन 1960 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। और एसआई पद्धति का पूरा नाम होता है डी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। अगला पॉइंट है एसआई पद्धति में कुल मिला के 7 मूल मात्रक होते हैं तथा 2 सहायक मात्रक होते हैं। आपका ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आपका, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपके लिए हम लोग जो कि इसी प्रकार साइंस को पूरा कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। और आपका कर्तव्य यह है कि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों आप दूसरों को भी शेयर करेंगे, जिससे कि इस सब्जेक्ट का दूसरों को भी लाभ हो, जिससे वो भी पढ़ सकें दोस्तों। और आपको अगर अच्छा लगता है, और हाँ एक बात और, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको समय समय से मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।